महाकाव्य मतलब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कहानियों का एक पूरा का पूरा समंदर होता है, जिसमें कई परतें और न जाने कितने ही रहस्य छिपे होते हैं। तो चलिए आज गोता लगाते हैं रामायण के कुछ ऐसे ही अनसुने अनकहे पहलुओं में। राम, सीता, रावण, ये नाम हम सबने सुने हैं, रामायण की कहानी भी देखी है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या जो हम जानते हैं वही पूरी रामायण है, या फिर सच्चाई की कई और परतें भी हैं जो अब तक हमारी नजरों से छिपी हुई थीं? चौंक गए ना? जी हाँ, 300 से भी ज्यादा। रामायण कोई एक किताब थोड़ी है, ये तो एक जीती जागती परंपरा है। पूरे भारत में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इसके अलग अलग रूप हैं। और इन्हीं रूपों में, जैसे आनंद रामायण या अद्भुत रामायण में, हमें मिलती हैं कुछ ऐसी कहानियां जो सच में हैरान कर देती हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली कहानी से, एक ऐसे विलन की कहानी जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन जो लंका के राजा उस 10 सिर वाले रावण से भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। नाम था उसका सहस्र रावण। सोचिए, 1000 सिर वाला राक्षस। कहते हैं जब वो पैदा हुआ ना, तो आसमान में प्रलय के बादल घुमड़ आए थे। उसके अपने पिता ऋषि विश्रवा उसकी शक्ति को देखकर कांप गए थे। वो जानते थे कि अगर ये बच्चा जमीन पर रह गया तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा, और इसीलिए उसे जन्म लेते ही एक जादुई संदूक में बंद करके बहुत दूर पुष्कर द्वीप भेज दिया गया। अब उस दूर द्वीप पर सहस्त्र रावण की ताकत घटने के बजाय और भी बढ़ गई। उसने ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी को खुदाना पड़ा, और वरदान क्या मांगा कि कोई देवता, कोई दानव, कोई भी पुरुष उसे मार ही ना सके। फिर जब उसे खबर मिली कि उसके भाई रावण को मार दिया गया है, तो वो गुस्से की आग में जल उठा। उसने श्री राम की पूरी सेना पर हमला बोल दिया। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि भगवान राम का जो ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं हुआ, उसे उसने एक खिलौने की तरह तोड़ फेंका। श्री राम, लक्ष्मण, पूरी की पूरी वानर सेना, सबके सब मैदान में बेहोश पड़े थे। लेकिन कहते हैं ना, घमंड इंसान को अंधा कर देता है, और सहस्त्र रावण तो घमंड में डूबा हुआ था। उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उसने सोचा, अरे एक औरत, एक स्त्री भला मेरा क्या बिगाड़ लेगी, और बस यही सोचकर उसने अपने वरदान में किसी स्त्री से सुरक्षा मांगी ही नहीं। और बस यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब मैदान में हर कोई हार चुका था, तब सीता के अंदर छिपी आदि शक्ति, यानी इस यूनिवर्स की असली पावर, जाग उठी। उन्होंने महाकाली का वो भयंकर रूप लिया, और फिर एक ही छलांग में वो सहस्र रावण के रथ पर थीं, और अगले ही पल अपनी तलवार के एक ही वार से उसके 1000 के 1000 सिर धड़ से अलग कर दिए। कमाल देखिए, जहां दुनिया की हर पुरुष शक्ति फेल हो गई, वहां एक स्त्री शक्ति ने जीत हासिल की। चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर, और ये कहानी रामायण की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख देती है। ये एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीता, जिनका रावण ने अपहरण किया था, असल में उसी की अपनी बेटी थी? देखिए, ये कहानी थोड़ी पेचीदा है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक ऋषि थे गृत्समद। वो एक मटके में पवित्र दूध इकट्ठा कर रहे थे, देवी लक्ष्मी जैसी बेटी पाने की इच्छा में। लेकिन रावण ने क्या किया? उसने वो मटका चुरा लिया और उसमें मारे हुए ऋषियों का खून मिलाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया, ये कहकर कि ये जहर है। अब बेचारी मंदोदरी ने दुखी होकर जान देने के लिए वो जहर पी लिया, लेकिन हुआ उल्टा, वो गर्भवती हो गईं। रावण के खौफ से उन्होंने पैदा हुई बच्ची को एक संदूक में रखकर दूर एक खेत में दफना दिया, और फिर कई साल बाद राजा जनक को हल चलाते वक्त वही संदूक जमीन के नीचे मिला। तो देखा, हमारे सामने सीता के जन्म की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है वाल्मीकि रामायण, जो कहती है कि सीता भूमिजा है, यानी धरती की बेटी, जो राजा जनक को जमीन से मिली। और दूसरी तरफ है अद्भुत रामायण जैसी कहानियां, जो कहती हैं कि उनका जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ था, और इस हिसाब से वो रावण की ही बेटी थीं। और अब हमारी आखिरी कहानी। ये कहानी है भक्ति की, त्याग की, और एक ऐसे महाकाव्य की जिसे खुद हनुमान जी ने लिखा था, और फिर अपने ही हाथों से उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा भी दिया। तो हुआ यूं कि राम रावण युद्ध खत्म हुआ और हनुमान जी चले गए हिमालय। उनके मन में एक ही बात थी कि राम की ये कहानी कहीं वक्त के साथ खो ना जाए। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी रामायण लिखेंगे। लेकिन सोचिए, हिमालय की उन चोटियों पर कागज कलम कहाँ से आते? तो उन्होंने चट्टानों को ही अपना कागज बना लिया
और अपने नाखूनों को अपनी कलम, और जो जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जो महसूस किया था, वो सब कुछ सीधे पत्थरों पर खोद दिया। अब कुछ वक्त बीता, महर्षि वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण पूरी कर ली और वो उसे दिखाने हिमालय पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने हनुमान की लिखी रामायण को उन चट्टानों पर देखा ना, तो वो बस देखते रह गए। वो इतनी ज्यादा असली, इतनी भावुक थी कि वाल्मीकि जी को चिंता हो गई। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, अगर लोगों ने तुम्हारी रामायण पढ़ ली तो मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? मेरी मेहनत तो तुम्हारी रचना के आगे बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी। अब सोचिए, कोई और होता तो क्या करता? अपनी कला पर गर्व करता, है ना? पर हनुमान जी तो सच्चे भक्त थे। उन्होंने बस महर्षि वाल्मीकि के मन का दुख देखा और एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने फौरन उन सारी बड़ी बड़ी चट्टानों को उखाड़ना शुरू कर दिया जिन पर उनकी पूरी की पूरी रामायण लिखी हुई थी। और फिर उन्होंने अपनी वो पूरी रचना, अपनी बरसों की मेहनत, एक एक चट्टान को अपने कंधे पर उठाया और ले जाकर समंदर में फेंक दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये कहानी मैंने राम की भक्ति के लिए लिखी थी, नाम कमाने के लिए नहीं। और अगर इससे एक महान ऋषि के मन को ठेस पहुंच रही है तो फिर इसका कोई मोल नहीं है। ये कोई विनाश नहीं था, ये तो भक्ति का चरम था। ये वो त्याग था जहां अपनी शोहरत, अपने नाम से बढ़कर किसी दूसरे का सम्मान होता है। हनुमान जी ने अपनी खुद की कला से ज्यादा वाल्मीकि जी की साधना को इज्जत दी। तो सहस्र रावण का घमंड, सीता के जन्म का वो अनसुना राज और हनुमान जी का वो बेमिसाल त्याग, इन तीन कहानियों को सुनकर क्या समझ आता है? यही कि एक महाकाव्य सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो तो कहानियों का एक पूरा का पूरा यूनिवर्स होता है। देखिए, सहस्त्र रावण की कहानी हमें बताती है कि असली शक्ति क्या है। सीता के जन्म वाली कहानी रिश्तों की उलझनों को सामने लाती है और हनुमान जी की कहानी भक्ति का असली मतलब सिखाती है। ये किस्से एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ये मिलकर रामायण को और भी ज्यादा गहरा और दिलचस्प बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, सच्ची कहानी आखिर है कौन सी? वो जो किसी एक किताब में लिख दी गई है, या फिर वो जो सदियों से करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है और हर नई पीढ़ी के साथ एक नया रंग, एक नया रूप ले लेती है?